हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी करने जा रहे हैं जो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या है, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? जब किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, उसे उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। The boiling point is defined as the temperature at which the vapor pressure of liquid equals to the atmospheric pressure. क्या होता है कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हम कर चुके हैं, ज़्यादा है और सॉल्यूशन का कम है। In order to boil the solution, the temperature has to be raised further so as to make its vapor pressure equal to atmospheric pressure. तो आप देखिए स्टूडेंट्स, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो हम इसको गर्म करेंगे, टेम्परेचर इसका बढ़ाएंगे तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाएगा, तो वो हो जाएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन तब तक सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं होगा क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है। तो हमें क्या करना होगा, सॉल्यूशन को और ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। सॉल्यूशन का टेम्परेचर और बढ़ाएंगे तो एक ऐसा टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, जो होगा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। मीन्स हम सॉल्यूशन को ज़्यादा टेम्परेचर दे रहे हैं, वो सॉल्वेंट से ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का ज़्यादा है और सॉल्वेंट का कम है, और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा है और सॉल्यूशन का कम है। तो अब आप समझ गए होंगे और नेक्स्ट आप इस ग्राफ से समझेंगे। अब ये ग्राफ लेते हैं इसके लिए, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में वेपर प्रेशर कर्व्स कहते हैं इसको। तो देखिए, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा है, सॉल्यूशन का कम है, ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हम सॉल्वेंट को गर्म करना शुरू करेंगे ऐसे, और यहाँ पर इसका वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। मतलब ये है बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट का, जो हमने यहाँ दिखाया है TB 0 से। ठीक, ये देखिए, ये है वेपर प्रेशर कर्व सॉल्वेंट की, ये वेपर प्रेशर है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिए इसको, बस ये अगर आपको डायग्राम क्लियर हो जाता है तो आप पूरी इक्वेशन कर लेंगे सॉल्व। तो वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ये है ग्राफ। जो वेपर प्रेशर है वो टेम्परेचर के साथ बढ़ता जाता है। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया है वेपर प्रेशर की कर्व। तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जैसे जैसे हम टेम्परेचर ये देखिए बढ़ा रहे हैं इधर, तो वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। वो क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। हमने जो अभी डेफिनेशन की है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। अब यहाँ क्या हुआ, ये है इसका बॉइलिंग पॉइंट TB 0, दिस इज TB 0। अब सॉल्यूशन इस समय बॉयल नहीं हुआ है क्योंकि इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं है। अब हम इसको एक्स्ट्रा हीट करना है, यहाँ टेम्परेचर है, अब हम इसको एक्स्ट्रा हीट कर रहे हैं। इतना एक्स्ट्रा हीट करेंगे जब तक कि इसका वेपर प्रेशर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ना हो जाए। तो वो है बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का, दैट इज़ TB। और इन दोनों का जो अंतर है डेल्टा TB, इट इज़ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन क्या है, ये है सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। क्यों होता है, अब आप समझ गए होंगे। अब ये देखिए, ये आपकी बुक से लिया गया है ग्राफ, ताकि आपको ABCD भी सब क्लियर हो जाए। और ये इक्वेशन है जो आपको डिराइव करनी है। तो देखिए, ये है सॉल्वेंट के लिए वेपर प्रेशर कर्व जो अभी हम कर चुके हैं। ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर,
ये एक सॉल्यूशन लेते हैं हम जो थोड़ा डाइल्यूट है, और ये दूसरा सॉल्यूशन लेते हैं सेकंड जो कंसनट्रेटेड है। ठीक है, जो ज़्यादा कंसनट्रेटेड है उसका वेपर प्रेशर उतना ही कम है। ये है सॉल्वेंट प्योर, इसमें थोड़ा सा सॉल्यूट डाला तो वेपर प्रेशर कम हुआ, और ज़्यादा सॉल्यूट डाला, सॉल्यूशन कंसनट्रेट किया तो वेपर प्रेशर और कम हो गया। ठीक, तो अब इस सॉल्वेंट के लिए जब गर्म कर रहे हैं हम, इसको हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो इस टेम्परेचर पे ये बॉयल होने लगेगा क्योंकि इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। तो ये है इसका बॉइलिंग पॉइंट TB, आप T0 भी ले सकते हो, मैंने इसको TB लिया है। और सॉल्यूशन यहाँ पर इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है T1 और इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है T2। अब यहाँ इसका वेपर प्रेशर है P0 या P भी, स्मॉल p भी मैंने लिया है यहाँ, और प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, और ये है इसका सॉल्यूशन 1 का, और ये है सॉल्यूशन 2 का। अब यहाँ देख रहे हो आप एक ट्रायंगल सा बन रहा है। ठीक है, ये ट्रायंगल को हम कंसीडर करते हैं। AC अपॉन AB, AC अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AD। ठीक, AC क्या है T2 माइनस T0 या TB, और AB क्या है T1 माइनस TB। ठीक, T2 माइनस TB अपॉन T1 माइनस TB या T0 जो भी ले सकते हो आप। अब AE क्या है, AE P0 माइनस P2, P मैंने लिया है यहाँ P माइनस P2, और ये है P माइनस P1। ठीक, तो यहाँ डेल्टा T2 लिख सकते हैं, डेल्टा T1 लिख सकते हैं, डेल्टा P2 लिख सकते हैं, और डेल्टा P1 लिख सकते हैं। तो हेंस ये क्या हुआ, डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P लिख सकते हैं हम। चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, जो भी बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन है वो किसके प्रोपोर्शनल है, चेंज इन द वेपर प्रेशर। ठीक, एक तो हो गया ये हमारा इक्वेशन। अब हमने रॉल्स लॉ किया है, वो क्या कहता है, relative lowering in vapor pressure is equal to the mole fraction of solute। ये हमने डिराइव किया हुआ है पहले से। P माइनस पी एस relative lowering of vapor pressure, P माइनस पी एस अपॉन पी, या इसको डेल्टा P अपॉन P भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। स्मॉल n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कैपिटल N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को लिखते हो स्मॉल w बाय स्मॉल m, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, और कैपिटल N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को क्या लिखेंगे, कैपिटल M बाय कैपिटल W, मास और मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वेट ऑफ द सॉल्वेंट। तो डेल्टा P को हम इधर ले जाते हैं, P M, ये सारी इक्वेशन यहाँ आ गई। ठीक, अब एक नॉन सॉल्वेंट है, उसका मास भी आपको पता है और वेपर प्रेशर पता है, तो आप क्या लिखोगे, उसको कांस्टेंट कर देते हो, तो डेल्टा P इज प्रोपोर्शनल टू W बाय M अपॉन कैपिटल W। फ्रॉम द इक्वेशन वी कैन गेट दिस, डेल्टा P इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा TB, तो यहाँ हम डेल्टा TB लिख सकते हैं। इस इक्वेशन से डेल्टा P की जगह हम लिख सकते हैं डेल्टा TB। अब जो प्रोपोर्शनैलिटी का निशान हटाते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं, तो हमारे पास आता है KB, और KB क्या है, इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी है ये है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक, तो हमारे पास आ गया डेल्टा TB इज इक्वल टू स्मॉल KB बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, W अपॉन M स्मॉल m एंड कैपिटल W। अब जब एक मोल हम सॉल्यूट लेते हैं 1 ग्राम सॉल्वेंट में, ये 1 मोल सॉल्यूट लिया, W बाय M1, 1 ग्राम सॉल्वेंट लिया, तो डेल्टा TB इज इक्वल टू स्मॉल KB। डेल्टा TB इज बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट के बराबर हुआ। लेकिन हम सॉल्वेंट 1 ग्राम नहीं लेते, 1 मोल सॉल्यूट को हम 1 ग्राम सॉल्वेंट में नहीं डिसॉल्व कर सकते, तो जनरली हम मोलैलिटी लेते हैं, और मोलैलिटी में क्या लेते हैं, हम 1 मोल इसको सॉल्यूट को 1000 ग्राम सॉल्वेंट में लेते हैं, तो कैपिटल W इज़ 1000 ग्राम।
W/m इज इक्वल टू 1, कैपिटल W इज इक्वल टू 1000 ग्राम और 1 kg। तो अब हमारे पास आ गया डेल्टा TB इज इक्वल टू KB, इसको 1 लिया, इसको 1000 लिया, KB अपॉन 1000, और इसको हमने रिप्लेस कर दिया कैपिटल KB से। अब ये कैपिटल KB और इसको बोलेंगे मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। मोलल क्योंकि 1 मोल लिया है हमने 1000 ग्राम सॉल्वेंट में, ठीक, 1 मोल इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एंड दैट इज मोलैलिटी, यू नो, स्मॉल m मोलैलिटी। तो यहाँ पर आ गया KB अपॉन 1000 इज इक्वल टू कैपिटल KB एंड कैपिटल KB इज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। नाउ KB इज इक्वल टू 1000 कैपिटल KB 1000 को इधर ले गए, कैपिटल KB। तो डेल्टा TB इस इक्वेशन में अब हम लगाएंगे KB की वैल्यू है 1000 कैपिटल KB स्मॉल w अपॉन m कैपिटल W। ये आ गई हमारी मेन इक्वेशन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की। और अब हम इससे स्मॉल m निकालेंगे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, वो हो जाएगा 1000 KB इंटू W अपॉन कैपिटल W इंटू डेल्टा TB। तो इससे हम मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं। तो आपको समझ आए कैसे पूरी डिराइव की हमने इक्वेशन, और लास्ट में हमें क्या करना है, मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। Here the value of delta TB is known as elevation in boiling point. The value of delta TB for a solution depends upon the number of molecules of non-volatile solute. तो हमेशा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है जो किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट। It has shown experimentally that the elevation in boiling point is directly proportional to the molar concentration of the solute in solution. तो वो भी हमने निकाला, डेल्टा TB इज इक्वल टू KBm मोलल क्वांटिटी जो भी है, ठीक है, और KB है मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट वी हैव डन। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब दूसरा एक हम थर्मोडाइनेमिक इक्वेशन भी देते हैं KB के लिए, दैट इज RT² अपॉन 1000 LV, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर और LV है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इससे हम थर्मोडाइनेमिक इक्वेशन है ये मोलल एलिवेशन कांस्टेंट की, जिसमें यहाँ है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। थैंक्स स्टूडेंट। आज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की है, और नेक्स्ट हम इसका करेंगे मेजरमेंट।